सितारों का पेट से लगाव। नए दोस्तों पर बरसा प्यार। एक दिन पेट संग। भाई आज तो टीवी और बॉलीवुड के ये सभी सितारे एक जगह हो गए हैं जमा। भाई कोई अवार्ड शो के लिए नहीं बल्कि प्यार फाउंडेशन के लिए। एक्टर रिया ने चलाया है ये मुहिम। उनकी है प्यार फाउंडेशन जिसमें है स्ट्रे डॉग्स और ढेर सारी कैट्स। और आज ये मुहिम उन्होंने चलाया है एडॉप्शन का, जहां ये सितारे पहुंच गए हैं इन पेट्स पर अपना प्यार लुटाने के लिए। भाई टीवी और बॉलीवुड के ये सितारे देखिए कैसे इन पेट्स पर अपना प्यार बरसा रहे हैं। भाई ये सभी के घर में अपने अपने पेट्स हैं, लेकिन यहाँ पर भी वो पहुँच गए हैं क्योंकि रिया ने चलाई है ये मुहिम। यहाँ पहुँची है सुम्बुल, येशा रुघानी, सरगुन कौर लूथरा, उर्मिला मातोंडकर, सुचित्रा पिल्लाई, जैकलिन, चाहत खन्ना, विशाल कोटियान और कई और सितारे। तो आइए देखते हैं इन सभी का पेट प्रेम। I have a foundation called Pyar Foundation. We are in mud. We don't have a shelter. मैं लिटरली रास्ते में बैठ के बच्चों का ट्रीटमेंट कराती हूँ, वहाँ से उठा के लेके जाती हूँ, अपने घर में फॉस्टर करती हूँ, फॉस्टर के लिए भेजती हूँ। As we don't have shelter and I live with 18 dogs and 7 cats. तो अब शेल्टर कहाँ बनाऊँ, कहाँ से बनाऊँ, मेरा घर शेल्टर हो गया है। सो वी वर लुकिंग कि मैं शेल्टर बनाऊँ, बट क्योंकि मेरे रास्ते पे हर एक जगह पे छोटे छोटे बच्चे थे एंड देन आई थॉट कि दुलाली इज़ अ पेट फ्रेंडली रेस्टोरेंट. We asked them, can we do an adoption drive? They said, of course, yes. So I got all my rescued dogs, pups, kitten, cats here so that people can come visit. It's my Bella. Bellu, 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 Bellu. This is my Bella. She is up for adoption since 1 year. एक साल से ये फॉर अडॉप्शन है। अभी तक किसी ने अडॉप्ट नहीं किया। अगर कोई देख रहा है तो प्लीज कम फॉरवर्ड टू अडॉप्ट दिस क्यूटी पाई। ये हमारे सारे किटन्स हैं जिसको मैं खुद ही नहीं पहचान पा रही हूँ। खाना खा के सब सो रहे हैं, किसी को मतलब नहीं है किसी चीज से। ओके, सो दिस इज अ स्पेशल किड हु इज पैरालाइज्ड। दिस बोथ लेग्स डजंट वर्क। सो ऑलरेडी ये स्पॉन्सर्ड है, बट हम चाहते हैं कि इसको एक अच्छा सा घर मिले, तो इसके लिए ये है आज यहाँ। सो यू कैन सी हाउ शांत ही इज। भाई आप सबकी प्यारी काव्या यानी कि सुम्बुल यहाँ पहुँची है अपनी पेट यानी कि इस क्यूट किटन के साथ। इसी के साथ वो बाकी पेट्स पर भी अपना प्यार लुटा रही है। ये राइली है मेरी कैट, जो कि अभी सिर्फ 1 मंथ की है, बहुत ही छोटू है। एंड जब ये मुझे मिली थी तब ये 1 वीक की थी, तो मेरे हाथ के साइज़ की थी, ऐसे फिट आ जाती थी। तो ये इसका बास्केट जो मैं यूजुअली लेके घूमती हूँ वो भी इमरजेंसी के लिए नहीं, तो ये ट्रैवल मेरे शोल्डर पे ही करती है हमेशा, यहाँ से कहीं नहीं जाती है वो। तो यहाँ पे एक्चुअली नीचे थोड़ा सा बेस बनाने के लिए मैंने एक ब्लैंकेट डाला हुआ है, उसके ऊपर एक पी पैड है कि अगर बाई चांस अगर इसने सुसु कर दिया तो प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं तो लिटर बॉक्स भी मैं अपने पास रखती हूँ हमेशा। एंड इसके ऊपर इसका एक ब्लैंकेट है, बिकॉज अगर मैं एसी थोड़ा सा भी चलाऊँ, इसको ठंडी लगे तो ये इसके अंदर ही ऐसा घुस के सो सकती है। बट ये एक्चुअली गाड़ी में जैसे ही डालो ये बास्केट अपने आप खोलती है, अपने आप से खोलेगी और बाहर आएगी, और जहाँ पे मैं दिखूंगी मेरे लैप पे आके बैठेगी और वहीं पे सो जाएगी। एक्चुअली बहुत मुश्किल होता है व्हेन यू लॉस्ट योर पेट, एंड उसके बाद बिकॉज इट टुक मी, अभी 1 साल के बाद मेरी थोड़ी हिम्मत हुई कि एक कैट मैं ले भी लूँ, नहीं तो उसके पहले मुझे इतनी घबराहट होती थी और मुझे इतने पसंद है कैट्स। सो इट्स बीन रियली डिफ़िकल्ट फॉर मी, बट नाउ आई थिंक कि सबको मतलब बिकॉज ये तो मुझे मिल गई, मेरी किस्मत में थी। तो कितने जो उनके साथ होता है, अत्याचार करते हैं लोग सड़कों पे, मेरे से वो सब सुना भी नहीं जाता। सो आई जस्ट वांट कि हम जिनको अच्छी लाइफ दे सके, बस हम अगर कर सकते हैं तो क्यों ना करें। एक्चुअली 1 महीने से तो है मेरे पास और मैं इसको बड़े अच्छे से हैंडल कर रही हूँ। जैसे देख रहे हैं कंधे पे बैठ के चलती है वो, कभी कंधे पे कभी सर पे, ज़मीन पे चलती नहीं मेरी बिल्ली।
सो एक्चुअली क्योंकि ये बहुत छोटी एज में मुझे मिली है, मुझे जब मिली थी तब ये बस 1 हफ्ते की थी और मुझे काट रही है। जब 1 हफ्ते की थी तो मैं इसको शूट पर जाती हूँ तो मैं रोज़ अपने साथ लेके जाती हूँ ताकि मुझसे थोड़ी सी मुझे पहचान ले, मुझसे अटैच हो जाए। नहीं तो अगर इस एज में अटैचमेंट नहीं बनेगा तो वो बाद में पहचानेगी नहीं। सो मुझे तो बहुत प्यारी है। अभी तो बस 1 महीने की हुई है और इंशाल्लाह बस ये पूरी लाइफ मेरे साथ रहेगी। कैट्स का एक ये बहुत बेस्ट चीज़ होती है कि कैट्स ऑलमोस्ट अपने आप ही ट्रेन होती हैं। उनको जैसे पॉटी ट्रेनिंग वगैरह होता है वो ऐसे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो ये ऑलरेडी ट्रेंड है, ये इतनी समझदार बिल्ली है मेरी कि इस एज में भी वो हमेशा लिटर बॉक्स में ही जाती है, वो ज़्यादा गंदगी नहीं करती है। बस ये है कि जब मैं सो जाती हूँ तब इसकी नींद खुलती है और तब इसको लगता है कि नहीं मैं इसकी नींद भंग करके रहूँगी, तो आके मेरे मुँह पे बैठ जाती है, यहाँ पे आके बैठेगी यहाँ पे और म्याऊं म्याऊं पूरी रात भर इसका चलता रहेगा। भाई ये शाहरुखानी यहाँ आकर उनका तो दिल ही खुश हो गया इन प्यारे प्यारे बच्चों को देखकर। आई लव देम, मतलब मुझे इतने ज़्यादा पसंद है ना, बहुत प्यारे बच्चों से। बट ऑब्वियसली अभी तक मेरी लाइफ में ऐसा कोई पेट बच्चा आया नहीं है, पर बहुत ही जल्द ये सपना भी पूरा होगा, आई एम श्योर। फ़िलहाल ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, शूट पे जाऊंगी तो फिर बच्चों का ख्याल कौन रखेगा, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी है। बट आई एम श्योर इसका कोई सोल्यूशन मिल जाएगा और जल्दी से जल्दी मेरी लाइफ में क्यूट सा बेबी आएगा। कुछ भी नहीं है, जैसे मैं अभी आई ना, इतने सारे बच्चे से मुझे प्यार हो गया। मुझे आई थिंक इट विल बी लाइक दिस, लव एट फर्स्ट साइट। और मैं इंडी बेबी को ही अडॉप्ट करने वाली हूँ। और मेरी जो प्यारी सी आकृति है, रिया है, रिया विल मेक श्योर दैट आई विल गेट माई बेबी। ये है कि डर तो लगता था पहले, बट देन बहुत ही आई थिंक इट्स बीन 4-5 years कि जब ये डर चला गया, तो एक था जिसने मुझे बहुत प्यार से हग किया और लिक किया, उसके बाद से ये डर चला गया। एक पप था, तो देन नाउ तो आई एम इन लव विथ दीज 4 babies। और अब मुझे नहीं लगता है कि ये रिश्ता कहीं और जाने वाला है। दिस इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी अ लव अफेयर विथ दीज क्यूट बेबीज़। और हाँ, जैसे कि मैं कह रही थी, एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि घर लेकर आए बच्चे को और फिर थोड़े दिनों बाद ऐसा लगा कि ओह नो, दिस वाज अ रॉन्ग डिसीजन और नहीं हो पा रहा है, या बस अब मज़ा नहीं आ रहा है। थोड़ा होता है ना कि फैंसी ओके मुझे वॉक पे लेके जाना, ये करना वगैरह, फिर नहीं, अब आई कांट डील विद इट, ऐसा होगा तो देन दैट इज़ वेरी रॉन्ग। तो जो भी लाइफ में कोई भी अगर पेट्स को घर लाना चाहे तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये डिसीजन जब लेते हो तो सोच समझ के ले रहे हो, बिकॉज इट इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई सरगुन कौर लूथरा पेट्स से काफी प्यार करती है और देखिए यहाँ पर स्ट्रे डॉग्स और किटन्स को देखकर वो कितनी खुश है। हालांकि आपको बता दें कि सरगुन के पास भी उनका पेट है जिसका टैटू भी उन्होंने करवाया हुआ है और वो उसका खूब ख्याल रखती है। बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन बाद वापस थोड़े जाने पहचाने चेहरे देखे मैंने, बहुत अच्छा लगा मिलके। एक्चुअली आई सॉ वन स्टोरी इन माय फ्रेंड्स इंस्टाग्राम, उस पर मैंने देखा था प्यार फाउंडेशन के बारे में, एंड व्हाट दे आर डूइंग इज़ वेरी नाइस। आई ऑल्सो हैव आयु। मेरे जितने भी लोग मुझे फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे, सबको पता ही है कि मेरे पास ऑलरेडी मेरा छोटा सा बच्चा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ऑब्वियसली अभी अडॉप्ट नहीं कर सकती और बिकॉज आई स्टे अलोन, मेरा बस चलता तो मैं सबको लेके चली जाती, तो मैंने सोचा अडॉप्ट नहीं कर पाती तो क्या हो गया, मिलने तो आ ही सकती हूँ। सो आई जस्ट केम टू मीट देम। 4 साल हो गए, जब मेरा शो चालू हुआ था तब आयु को मैं लेके आई थी बांद्रा से, तो इट्स बिन ऑलमोस्ट 4 years। आयु डिम्पल के पास रहती है और आयु को घुमाने के लिए भी कोई आता है। इतना एक्चुअली में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है अगर आप उनको अपने फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करते हो ना, तो इट्स वेरी, वो बहुत कोऑपरेटिव भी होते हैं, बहुत क्यूट होते हैं। एंड एक्चुअली में ना डॉग्स को आप लेके आते हो ना तो आप ही की हेल्प होती है, आपको मेंटल पीस मिलता है, आपको एक फ्रेंड मिलता है, विच इज़ गुड फॉर यू ओनली, नॉट फॉर द डॉग्स। ऐसे ही बस दिमाग में आया कि बहुत ज़्यादा ऐसा कभी कभी एक फीलिंग होती है ना कि किसी तरह से आप किसी को शो कर पाओ कि आई लव यू सो मच,
बट अभी ऑब्वियसली उसे पता तो लगेगा नहीं, बट एक वो फीलिंग थी, तो मुझे कुछ तो फुलफिल करना था ऐसा, इसलिए जाके टैटू बनवा लिया। बहुत रैंडम था, ऐसा कुछ स्पेसिफिक स्टोरी नहीं है इसके पीछे। इसके अलावा यहाँ पहुँचे हैं उर्मिला मातोंडकर, सुभाष घई, सुचित्रा पिल्लई, विशाल कोटियान, क्रिसन और चाहत खन्ना, जिन्होंने इन पेट्स पर प्यार लुटाया और सभी से की गुजारिश की वो इन्हें अडॉप्ट करें। Khushi, want to say something? Khushi, want to say something? Khushi wants to only Khushi. Khushi wants to only Khushi. Khushi is mad. बहुत ही स्पेशल होता है। मुझे लगता है हर एक डॉग आपकी ज़िंदगी में एक स्पेशल सा बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस लाता है। और यहाँ के जैसे कि आप देख रहे हैं ज़्यादा इंडीज़ है, सो जो इंडीज़ होते हैं, जो हमारे लोकल ब्रीड है, वो तो दरअसल सबसे प्यारे होते हैं। तो एंड ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कौन सी ब्रीड है कुत्ते की उसके हिसाब से कुत्ता कितना आपको प्यार देगा। ईच वन ऑफ देम इज़ एज लवेबल। एंड इसलिए मैं बहुत चाहती हूँ लोगों को कहूँ कि कुत्तों को ख़रीदा नहीं जाता, उनको अडॉप्ट किया जाता है। तो ऐसी जगहों पे ज़रूर आएँ और उन्हें अडॉप्ट करें और उन्हें रस्तों से बचाएं, रस्तों की भयानक दुनिया से बचाएं। और ये हमारे जो इंडीज़ है ये सबसे प्यारे होते हैं, तो इनके तरफ ज़रा ज़रूर ध्यान दीजिए। मेरे पास है 2 इंडीज़ जिनको मैंने अडॉप्ट किया है। उनका एक का नाम थॉर है और एक है लैला, और मेरा तीसरे डॉग का नाम रोमियो है, लेकिन उसे अडॉप्ट नहीं किया था क्योंकि ये बहुत पहले मुझे गिफ्ट किया गया था इसलिए। वरना मैं तो अगर मेरा बस चले तो मैं हमेशा कुत्ते सिर्फ़ और सिर्फ अडॉप्ट करूं, ना कि ख़रीदूं। अगर आपके दिल में प्यार है ना, जैसे मैंने देखा है कि बहुत बड़े बड़े अमीरों के घरों में भी कुत्ते पलते हैं और रस्तों में झोपड़पट्टियों में, चॉल्स में भी कुत्ते पलते हैं। मुझे लगता है वहाँ भी उनको उतना ही प्यार मिलता है, शायद ज़्यादा ही मिलता है। तो मुझे लगता है आपके दिल में प्यार हो तो आपको मतलब इतना अनकंडीशनल लव मिलता है कि वो आपको सिखा देते हैं उनके लिए प्यार करना। बहुत अच्छा लगा। आई हैव ऑलवेज बीन एन एनिमल लवर। मेरे खुद के पेट्स हैं, तो बहुत अच्छा लगता है जब ऐसा कोई इवेंट होता है। बाकी हम बड़े बड़े इवेंट्स में तो जाते ही हैं, पर ये मेरे लिए बहुत प्यार भरा इवेंट है। इट्स ऑल्सो बाय प्यार फाउंडेशन, सो इट मैचेस दी वाइब एंड बहुत अच्छा लगता है इन इंडीज़ डॉग को देखकर। इंडीज़ डॉग इसलिए क्योंकि इंडिया के हैं, सो वी कॉल देम इंडीज़। एंड प्लीज़ अडॉप्ट, don't buy dogs, don't fish for dogs, just adopt dogs. तो आपके पास जो डॉग है वो कितने सालों से और उनका आपने क्या नाम रखा है? उसका नाम लकी है, इट्स अ डैशन एंड वो पिछले 14 साल से मेरे साथ है। इसके अलावा मेरे बिल्डिंग में आई एम द चेयरमैन ऑफ माई बिल्डिंग, बट आई मेड श्योर दैट the cats and dogs in the building have a proper place to stay where the building people feed them every day. So if you're an animal lover, you can never see any animal suffering, and that's what I try to do. I try to do my bit. यहाँ पे देख के आपको मन हुआ कि चलो यार इसको तो मैं घर लेके ही चलता हूँ? अरे मेरा बस चले तो मैं इन सभी को घर ले जाऊँ, बिकॉज इनको घर चाहिए और ये प्यार देते हैं, इन्हें ढेर सारा प्यार चाहिए। तो इट्स बिन वेरी डिफिकल्ट जॉब और ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है डॉग को संभालना। डॉग को संभालना बिल्कुल बच्चे को संभालने जैसा होता है। यू हैव टू बी अराउंड, यू हैव टू गिव देम लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ अटेंशन, और वही प्यार वो आपको वापस देते हैं। आई मीन व्हेन यू कम बैक होम, द डॉग इज़ द फर्स्ट पर्सन हु जम्प्स ऑन टू यू एंड ट्राइज टू टेल यू वेलकम होम। और साथ ही में कैट के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? उनको आप अडॉप्ट करना पसंद करेंगे? कैट्स आर ऑन देयर ओन, वो रानियाँ हैं, वो लड़कियों की तरह होते हैं कैट्स, बिकॉज उनको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा लगता है जब कैट किसी के घर पे है तो ऐसा लगता है कि हम उनके घर में रेंट पे रह रहे हैं। सो इट इज़ लाइक दैट, बट दे आर ऑल्सो वेरी क्यूट, वेरी प्रिटी, वेरी ब्यूटिफुल, एंड आई एम मोर ऑफ अ डॉग पर्सन, बट आई लव कैट्स टू। थैंक यू सो मच।
Stop saying "oh" since I entered. They're all so cute and they're so adorable, and I wish I could take all of them home, but then my parents will kick me out. I have so many pets at home, that's why I can't take any more. So I have adopted dogs and cats and stuff at home, and because of which there are 3 or 4 now at home, so I can't take any more. एक्चुअली पहले एक डॉग था और एक कैट थी, बट आउट ऑफ द गिल्ट के मैंने एक ब्रीड डॉग रखा है. आई वांटेड टू अडॉप्ट अ इंडी कैट, जो मैंने किया. तो अभी हमारे घर में बिट्टू है, एंजल है और सुल्तान है. सुल्तान इज़ अ डॉग एंड बिट्टू एंड एंजल आर कैट्स. मैं यहाँ पर एक्चुअली इसके लिए नहीं आई हूँ कि मैं अडॉप्ट करना चाहती हूँ कोई और बच्चे, बट डेफिनेटली सपोर्ट करने आई हूँ इस कॉज को. इट्स सो ब्यूटीफुल टू सी देम. मतलब अंदर आते ही आई वाज ऑल स्माइल्स. आई लव टू सी देम. आई लव एनिमल्स एंड आई डोंट नो, मैं यहाँ से अगर कोई एक बच्चा ले जाऊँ अपने साथ तो पता नहीं मुझे अभी, बट वैसे तो मैं सपोर्ट करने आई हूँ. तो कितने सालों से आपके साथ है एंड कितना डिफिकल्ट रहता है उनको मेंटेन, उनको संभालना, या कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है? मैं हमेशा से बचपन से मेरे पास डॉग्स तो रहे ही हैं हमेशा. एंड कभी मैं कैट ले आती थी, कभी मैं पिजन ले आती थी, कभी कौवा भी लाया हुआ है हमने घर पे, रैबिट, सब प्रकार के जानवर, टर्टल. बट यार वो हमको संभालते हैं, हमको उन्हें संभालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको नीचे ले जाना है, वो बात अलग है. बट इमोशनली आपको आपके पेट्स कितना संभालते हैं आपको पता भी नहीं है. तो वी डोंट टेक केयर ऑफ देम, दे टेक केयर ऑफ अस. इट्स डिफरेंट. तो कितने ज़्यादा आपके जुड़ी हुए वो दोनों, आपकी कितनी कैट्स और डॉग्स है? बच्चे हैं मेरे घर में, घर के बच्चे हैं, सबके बच्चे हैं. तो ऐसा है कि बच्चों के तो पेरेंट्स होते हैं, एक पेरेंट का एक बच्चा होता है. इनके बहुत सारे पेरेंट्स हैं. हम घर में जितने भी सदस्य हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब इनके पेरेंट्स हैं. एंड बहुत बिगड़े हुए भी हैं, लाड में हैं. बट एट द सेम टाइम मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मुझे कोई एनिमल इन नीड दिखता है, I try to help that animal with food, with shelter or however way, with medical need. जिस भी तरीके से मैं हेल्प कर सकती हूँ, मैं अपनी कोशिश करती हूँ पूरी. You feel so enlightened that finally we human care for the animals also. So that is why I say partnering with you for the animal rights. I must congratulate the Pyar Foundation and especially my friend Ria. She has taken so much pain to look after all those dogs and cats from the roads, and she is treating them like her own children. This is what all of us must learn. हम तो एक भी पाल लेते हैं, जैसे मेरे घर में एक है सिम्बा, उसी को पालने में हमारी नानी याद आती है. इसने कितने पाले हुए हैं. God bless you, Riva. Happy to you. And everybody should participate in it and should take this kind of initiative for our country, better country. Thank you. I'm so happy that प्यार फाउंडेशन ने ये ड्राइव किया है आज, ताकि लोग देख सके एक तो कितना काम करते हैं ये लोग, ये ये बच्चों के लिए, कैट्स एंड डॉग्स के लिए, और दूसरा लोगों को एक चांस मिले कि देखे कि कोई ब्रीडेड पपीज़ या कैट्स से भी ज़्यादा फ्रेंडली और क्यूट ये इंडी डॉग्स एंड कैट्स है. मेरे पास तो एक इंडी कैट है जो मैंने अडॉप्ट किया था कुछ 8-9 साल पहले. ऑरेंज कलर का कैट है वो, और 2 इंडी डॉग्स है, वीरू और बसंती. तो वो दोनों नीचे रहते हैं और मेरा कैट जो है ऊपर रहता है घर में. और जितना प्यार कोई इंडी कैट या डॉग से मिले वो कोई ब्रीडेड कैट या डॉग से नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत कुछ ये बच्चे बहुत कुछ सह के आए हैं आपके घर में, तो उस वजह से उनको सिर्फ प्यार चाहिए. सो दिस इज़ द राइट नेम, प्यार फाउंडेशन. उनको सिर्फ प्यार चाहिए और उतना यू जस्ट गिव देम दैट एंड दे विल बी योर्स फॉर लाइफ. मेरा इंडी कैट जो है लोकी नाम है उसका, और वो सोचता है कि वो डॉग है, एकदम डॉग की तरह बिहेव करता है वो. बट ऑल आर सो लवेबल एंड आई एम जस्ट सो हैप्पी दैट प्यार फाउंडेशन हैज़ डन दिस. और यही नहीं,
आके देख सकते हैं. एंड इफ़ यू कांट टेक वन होम, यू कैन फॉस्टर वन, यानी कि उनका स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं आप, ताकि इन लोग के लिए इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बढ़े कि पैसे का या टेकिंग केयर ऑफ देम. तो प्लीज़ एटलीस्ट फॉस्टर वन एनिमल प्लीज़ फॉर प्यार फाउंडेशन. तो देखा आपने, ये सभी सितारे पेट से करते हैं कितना प्यार, और बात स्ट्रे डॉग्स और कैट्स की हो तो ऐसे में इन पर प्यार लुटाना तो बनता है. मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट. हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की खुशबू. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको पता है आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें. और अब तो हम आ गए हैं आपके व्हाट्सएप पर भी. नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और पेटियाँ.